अमृतसर बाय वाला ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान। यहाँ से आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। 100% प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान का, पूछ रहा है जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था। ठीक है, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक था, यदि आपसे पूछ रहा है तो बताएंगे। चार ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। बताएंगे ऑटो बिस्मार्क ने क्या किया था जी, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में जनक माना जाता है जी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। प्रेजेंट टाइम की कांग्रेस की मैं बात नहीं बोल रहा हूं, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय भी कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो उस पूछ रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसमें आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे। पूछ रहा है कोलकाता, मुंबई, लाहौर, कानपुर, यानी कहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, किस अधिवेशन में। तो बताएंगे आप लाहौर अधिवेशन में क्या की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था। ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण नहीं था। यहां से देख रहे हैं आप, नहीं था पूछ रहा है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण नहीं था। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा ऑप्शन है चौरा चौरी की घटना, तीसरा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, चौथा है रॉलेट एक्ट। यानी पूछ रहा है आपसे असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण नहीं था, आपसे पूछा जा रहा है। तो नहीं था कारण का मतलब क्या है, चौरा चौरी, यानी चौरा चौरी घटना उस कारण का नहीं था। अगर पूछता है आपसे कारण था, तो कारण था पे आप बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण भी चलाए थे असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में भी इन्होंने किया था, रॉलेट एक्ट के थ्रू भी किया गया था। रॉलेट एक्ट क्या था, यह ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था, जिसमें हम किसी भी भारतीय को शक के आधार पर क्या कर सकते, गिरफ्तार करके जेल में बंद कर सकते हैं जी। ठीक है, तो यह हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं नहीं पूछ रहा है तो चौरा चौरी की घटना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारतीय वन्यजीव एक्ट कब लागू हुआ था। भारतीय वन्यजीव एक्ट कब लागू हुआ था, तो आप बताएंगे 1972 में भारतीय वन्यजीव एक्ट लागू किया गया था जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वैलाडीला की खदानों में कौन सा खनिज निकलता है। वैलाडीला की खदानों में कौन सा खनिज निकलता है, तो मैं बता दूं आपको कि वैलाडीला की खदान हम आयरन माइन के नाम से जानते हैं। आयरन मतलब लोहा होता है जी, तो लौह अयस्क के लिए यह जाना जाता है। वैलाडीला है कहाँ, तो बताएंगे वैलाडीला उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना से चारों तरफ घिरा हुआ है, इसी को वैलाडीला खदान कहते हैं। यहाँ लौह अयस्क निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बताएंगे राजस्थान है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ये सभी क्वेश्चन जितने भी बताए जा रहे हैं ये हाई स्कूल को छोड़कर अन्य सारे कंपटीशन एग्जाम में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय जल मार्गम 2 किस नदी में संचालित है। राष्ट्रीय जल मार्गम 2 किस नदी में संचालित है, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी में संचालित की गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि औसत आयु को क्या कहा जाता है। औसत आयु को क्या कहा जाता है, तो बताएंगे प्रति व्यक्ति जो आय होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, औसत आयु कहते हैं। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, PCJ बोलते हैं, PCJ बोलते हैं। ठीक है ना, औसत आयु को क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है WTO का मुख्यालय कहां पर है। WTO क्या होता है, यह विश्व व्यापार संगठन होता है। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है, तो आप बताएंगे जिनेवा में है जी। ठीक है, जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बिहार और उड़ीसा की जनजातियां शादी के अवसर पर किस प्रकार के वृक्षों की पूजा करते हैं जी। बिहार और उड़ीसा की जनजातियां शादी के अवसर पर किस प्रकार के वृक्षों की पूजा करती हैं, तो आप बताएंगे आम और इमली की पूजा करते हैं जी। आम और इमली की पूजा करते हैं बिहार और उड़ीसा के जनजाति।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? यानी कि जो प्रदेश होता है प्रांतीय, उस प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो आप बताएंगे सीएम के द्वारा संचालन किया जाता है जी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस देश में दो दलों की व्यवस्था की गई है? कौन चलाते हैं देशों को? तो बताएंगे अमेरिका में दो दल मिलकर व्यवस्था अपना चलाते हैं जी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन क्या था? यह अंग्रेजों द्वारा एक बनाया गया कमीशन था। इसमें बताया गया था कि जो भारत के संविधान चल रहे हैं, इस संविधान संशोधन के लिए 7 सदस्यों की टीम बनाई गई थी। संविधान संशोधन के लिए क्या किया था? अंग्रेजों के द्वारा 7 सदस्यों की टीम बनाई गई थी, जिसमें भारत में संविधान को संशोधित किया जाए। इसी को साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आप बताएंगे 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन की गठन तो 27 में ही कर दिया गया था, लेकिन भारत कब आया था? 1928 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अगला प्रश्न होगा, फ्रांस की क्रांति का मुख्य भूमिका किस वर्ग का था? यानी जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसमें मुख्य भूमिका किस वर्ग का था? तो आपका देगा मजदूर वर्ग लगाएंगे। मजदूर वर्ग का मुख्य भूमिका था। वैसे तो कृषक वर्ग का भी योगदान था, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान किस वर्ग का था? मजदूर वर्ग का था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जलियांवाला बाग गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो बताएंगे जनरल डायर। ये तो आप जानते ही हैं, जनरल डायर ने क्या किया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जी। ठीक है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में स्थित है। कब यह घटना हुआ था? बताएंगे 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने क्या किया था? एक नौमी के मेले में गोली चलवाई थी जी। ठीक है, अगला बैसाखी का मेला था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो आप बताएंगे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो यह पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, यानी कि उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है? कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है तो बताएंगे कपास जो होता है, यानी कि रुई की खेती के लिए कौन सा सबसे उत्तम मिट्टी होती है जी? काली मिट्टी क्या होती है? सबसे ज्यादा उपयोगी होती है कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन 2 बार दिया गया है, जिनेवा बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, यानी कि महात्मा गांधी ने जो अपना असहयोग आंदोलन चलाया था, यह कब शुरू किया था? तो बताएंगे 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन इसलिए चलाया गया था क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा कोई सहयोग नहीं लिया जाएगा। इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों ने भारत को चकमा देकर यह कहा था कि तुम प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग दोगे, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इसलिए गांधी जी ने 1920 में अपना असहयोग आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? यानी जो छापने वाली जो मशीन होती है उसका आविष्कार किसने किया था? तो बताएंगे गुटेनबर्ग ने क्या किया था? छापे खाने का आविष्कार किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? ठीक है, 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है हमारे संविधान में। अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने, पूछ रहा है राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? यानी कि राष्ट्रवाद क्या है? अगर भारत में पूछता है यदि भारत में राष्ट्रवाद क्या है तो बताएंगे, यदि यूरोप में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, जर्मनी में पूछा जाएगा तो बताएंगे, फ्रांस में पूछा जाएगा बताएं। राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्र के प्रति सोच जो हम रखते हैं वही राष्ट्रवाद होता है, विचार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मार्टिन लूथर कौन था? यानी जो मार्टिन लूथर है वो कौन था और कहाँ का निवासी था? आपको बताना है मार्टिन लूथर कौन था और कहाँ का निवासी था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुलीन वर्ग और नए मध्य वर्ग की विशेषताएं क्या होती हैं? यानी जो कुलीन वर्ग होता है और जो नया मध्य वर्ग होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे कि भारतीय संविधान के किन 4 प्रावधानों का, भारतीय संविधान के किन्हीं 4 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। ठीक है, तो आप बताएंगे कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया गया। यानी कि आपसे पूछ रहा है 4 प्रावधानों के बारे में बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में कृषि उत्पाद बढ़ाने के 2 उपाय बताइए। ये आपसे हो ही जाएगा, भारत में कृषि उत्पाद बढ़ाने के 2 उपाय बताइए।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में खनिजों की वितरण को स्पष्ट, यानी भारत में जो खनिज निकलते हैं उस खनिज को वितरण के लिए स्पष्ट आपको करना है, यानी कैसे उसको वितरित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विकसित देशों व विकासशील देशों में क्या अंतर है, यानी कि जो विकसित देश हो चुके हैं और जो विकासशील देश हैं इसमें अंतर क्या है। तो आप तो जानते ही हैं, भारत एक विकासशील देश है और अमेरिका क्या है, एक विकसित देश है। और भी ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन का वर्णन कीजिए, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन बताना है जी आपको। तो वैसे ही आप बता लेंगे। पहला आंदोलन क्या बताएंगे, पहला आंदोलन आपके लिए हो जाएगा असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, बता सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, एक और है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा को इन्होंने कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया था, 78 सदस्य ने इसमें भाग लिया था जी, ठीक है, 78 सदस्य ने भाग लिया था। और ये कब चलाया गया था, 12 मार्च 1930 में चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह 6 अप्रैल 1930 तक चला, यानी कब स्टार्ट हुआ, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल 1930 तक चला, जिसमें 78 सदस्य भाग लिए थे और 241 मील यात्रा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भूक्षरण रोकने के लिए क्या उपाय, यानी कि जो मृदा हानि होती है, कटाव होती है, उसको रोकने के लिए 3 उपाय आपको बताना है। आगे प्रश्न पूछ रहा है, संघवाद क्या है, यानी कि संघवाद क्या है, इस पे आपको विशेषता बताना है जी, ठीक है ना। संघवाद क्या होती है, इसकी विशेषता बतानी है। आगे कह रहा है, जर्मनी एकीकरण प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए। जर्मनी एकीकरण जो करने की प्रक्रिया है उसको संक्षेप में बताना, बहुत छोटे से शब्दों में बताना है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों में प्रारंभ किया गया था जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों में प्रारंभ किया गया था, तो मैं आपसे बता दूं, यह अंग्रेजों के द्वारा अपने कड़े कानून दिखाए जाने के कारण गांधी जी द्वारा इन्होंने खुद अपना गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें नमक बनाने के लिए आंदोलन चलाया गया था जी, ठीक है ना। 78 सदस्यों ने भाग लिया था और 241 मील यात्रा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया बताइए, यानी जो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया आपको बताना है जी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया आपको बताना है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया आपको बताना है, यह क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न स्थान को भारत के मानचित्र द्वारा नाम सहित आपको दिखाना है, यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो क्या करने होते हैं, आपको मानचित्र मिलेगा, भारत का मैप मिलेगा। इस मैप में आप क्या करेंगे, भारत के आपको नक्शा दिए जाएंगे, सादे पेज रहेंगे, उसमें नक्शा बना रहेगा, उसमें आपको स्थान दिखाना है, किस स्थान पर अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाई थी, उस स्थान को आपको दिखा देना है, ठीक है। जैसे कि कोलकाता में बनाया था इन्होंने, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में बनाया था अंग्रेजों ने अपनी राजधानी। कोलकाता से कब नई दिल्ली लाई गई इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर सबको जानता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है, जहां चौरा चौरी कांड हुआ था, यानी चौरा चौरी कांड हुआ था, वो आपको मैप में दिखाना है जी, ठीक है। तो ये आपसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और पूछेगा, यह भी मैप से संबंधित रहेंगे। मानचित्र आपको दे दिए जाएंगे, मानचित्र में आपको क्या करना है, दिखाना है। कह रहा है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए, यानी मानचित्र आपको दे दिए रहेंगे, उसमें आपको दर्शाना होता है। कह रहा है, नागा अर्जुन सागरे बांध चिन्ह द्वारा दिखाना है। कौन सा चिन्ह दिखाना है आपको, ऐसे चिन्ह से आपको दिखाना है जी, ठीक है। नागा अर्जुन बांध, वहां आपके सामने क्वेश्चन के सामने चिन्ह दिए रहेंगे, उसी चिन्ह के ऐसा आपको दिखाना है जी। अगला कह रहा है, हैदराबाद नगर चिन्ह द्वारा, यानी कि मानचित्र आपको दे दिया जाएगा, उसमें हैदराबाद आपको इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, गोदावरी नदी चिन्ह द्वारा
और नाम सहित लिखिए। गोदावरी नदी को कहाँ है, कहाँ स्थित है, उसको आपको दिखाना है और उसको नाम भी देना है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछेगा, झारखंड की राजधानी कौन से चिन्ह से दिखाना है? डेल, यानी कि त्रिभुज के चिन्ह से आपको दिखाना है जी। ठीक है। झारखंड की राजधानी नाम सहित आपको दिखाना है। अगला प्रश्न कह रहा है, कपास उत्पादन क्षेत्र, यानी कि इस तरह का चिन्ह आपको दिए रहेंगे, इस चिन्ह के माध्यम से उसको दिखाना होगा। ठीक है। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।